तो सुबह सुबह ये खींच के ले आया मुझे। हाँ ये सेम मेरे को हैगी है, बट मेरी कलर दूजी है ना, मेरी लुक दूजी है, मेरा स्वेट लुक कुछ है, ये स्वेट शर्ट से है, मेरा स्वेटर लुक है। तो सुबह सुबह शॉपिंग के लिए खींच के लिया, तो मैंने सोचा कुछ मैं भी अपने लिए ट्राई कर लेता हूँ। एंड ये लग तो अच्छी रही है, बट अच्छी नहीं लगी मुझे। का भी देख लेना। जीन नहीं लेनी कोई? हाँ ये तो मेनू पसंद आई सी। इसमें कैसा दिखता है देखते हैं। अच्छा हमारे बॉडी बिल्डर साहब एस्ट्रोनॉट। टोपी पीछे कर। लेकिन गुड यार, सोनी लगती भी है ना? वो हैवी है ना, निग्गी भी लगती भी है। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਇਹ ਸਹੀ ਆ ਓਕੇ। ਇਹ ਹਲੇ ਮੱਧਮ ਮੌਸਮ ਚ ਨਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। सोनी है साहिल, साड़ी पसंद माड़ी होंगी है बस ये इधर ही रहनी है, हल्की सी उच्ची उच्ची ना, तो स्टाइल ही एक गला बड़ा है ना, तो देख। सो साहिल लुक वेरी क्लासी एंड फंकी। तो जीन्स भी उसने नहीं पहन लिया, शर्ट भी। कैसा लग रहा मच्छा मट बच्चे में रोड चा। तो ये ओवरऑल लुक बन गई है भाई की। शूज भी पसंद करा दिए इसको। हा क्या बात है, तेरा रिश्ता आ जाएगा ब्लॉग देख के साहिल। हैं ठीक है। हाँ कैंट लग रहा है, पूरा पूरा कैंट। अपने लिए देख दे ना, आपा की करने शूज शायद बथेरे पे भैया। नहीं भैया अब दिखाएंगे, आप भी देखो ना एक ज्यादा शूट्स। तो साहिल ले आया जबरदस्ती ये वाला शूज उठा के, देखते कैसा लग रहा है ये। खर्चा कराऊंगा आज मेरा। वाह पाजी क्या लुक आ रही है यार। पजामे का शूज लुक्स गुड यार, बढ़िया है यार, है ना? कंफर्टेबल है, लाइट वेट। लेसिस भी बांधने की जरूरत नहीं। हाँ ये धोखेबाज शूज है, लेसेस लगे होते हैं लेकिन बांधने की जरूरत नहीं होती है। ये देखो ये उतर गया। डिजिटल शूज। गाड़ी में तो चलो मान लिया प्रॉपर म्यूजिक सिस्टम लगा होता है, लेकिन जब आप स्कूटर पे या बाइक पे निकलते हो तो बड़ी कमी खलती है जब आप लॉन्ग रूट पे निकलते हो। तो मैं निकल चुका हूँ जालंधर के लिए, और म्यूजिक मेरी जान है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक MI का छोटा सा स्पीकर आता है 800-900 रुपए का, तो वो लेंगे, ब्लूटूथ वाला स्पीकर है, और उसको लेके फिर निकल जाएंगे गाने सुनते हुए टू जालंधर सीधा। तो सबसे पहले तो मैं वो लेता हूँ स्पीकर, बड़ा बढ़िया है, दिखाता हूँ आपको कैसा है वो। तो जो चीज मैं देखने आया था वो मिली नहीं, जो मिल रहा है वो इतना बड़ा स्पीकर है जिसको कि मैं आगे नहीं कैरी कर सकता। वो जो था पहले वो था बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज का था, MI का स्पीकर। और अब चलते हैं यहाँ से, कुछ और देखेंगे। थैंक यू बाजी। तो ये बहुत ही बड़ी मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है कि आते सार मुझे ब्लैक कॉफ़ी ऑफर हो गई है। एंड मैम याद रखते हैं कि क्या खाता पीता है। तो मैं बता देता हूँ, CKC स्टूडियो है मॉडल टाउन में, पंकज ठाकुर जी का, और मेरे साथ पंकज ठाकुर है। एंड आई एम ब्लेस्ड कि मैं उनके साथ कॉफ़ी पी रहा हूँ। सो शी इज़ हैविंग अ स्टूडियो, और स्टूडियो पे ये देखिए बहुत ही खूबसूरत से सूट्स रहते हैं। तो मैम थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग जी। ओमकार जी इज अ बिग सपोर्ट सबके बिजनेस के लिए, काफी सपोर्ट सिस्टम है इनका सबके साथ। और हमारे पास क्या होता है कि हम सारा ऑनलाइन ही सेल करते हैं। हम अपने फैब्रिक बेस लेके उनके ऊपर क्रिएशंस करते हैं, एम्ब्रॉयडरीज करते हैं। वी हैव टीम ऑफ डिजाइनर्स, और आपको घर बैठे आपको सूट पहुंचाते हैं, ऑल इन यूट्यूब चैनल। तो इनके यूट्यूब चैनल का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, एक बार जरूर देखिएगा। एंड आपकी जो कहते हैं ना सर्च खत्म हो जाएगी बढ़िया सूट के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैम। तो मेरे काम में सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है वक्त। 4:12 हो चुके हैं और अब मैं निकल रहा हूँ अपने अगले डेस्टिनेशन जालंधर वाले शूट पे। तो अब मैं जालंधर निकल रहा हूँ, और मुझे जो उम्मीद है 5:30 बजे तक मैं पहुँच जाऊँ तो बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर मेरे 2 शूट और हैं वो भी कवर हो जाएंगे, लेकिन हालात दिखा देता हूँ, लगता नहीं है कि मैं 5:30 बजे तक भी जालंधर पहुँच पाऊँगा।
दिस आउट गाइस। नाइटमेयर फॉर अ 2-व्हीलर ड्राइवर। ये जो चीज़ है सड़क जो किया हुआ है ना हाल इसका, वैसे तो अच्छी बात है, सड़क तो बना रहे हैं, लेकिन इनको चाहिए कि आधा आधा करके बनाए, क्योंकि ये सड़क का हाल देखो। नाइटमेयर, रियली नाइटमेयर फॉर अ 2-व्हीलर राइडर। मतलब मेरे को एक्टिवा संभालना, ये नया स्कूटर संभालना इतना मुश्किल हो रहा है ना, एंड यू कांट बिलीव। ये गाड़ियाँ भी बहुत स्लो जा रही हैं, और जो स्पीड है हमारी, आपको मैं दिखाता हूँ। जीटी रोड, और जीटी रोड पे देखो 25 की स्पीड, 25-30 की स्पीड पे मैं चल रहा हूँ। ओह माय गॉड, ये देखो हाल। और मिट्टी आगे इतनी उड़ रही है ना, इतनी मिट्टी उड़ रही है कि नहीं रबदा नाम है जाके। तो ये जो जाम लगा हुआ था इसका रीज़न ये देखो, पुल के ऊपर ये एक्सीडेंट हो गया। ट्रक वाले ने ये गाड़ी को ठोक दिया पूरी तरीके से। जान माल का बचाव हो गया, लेकिन गाड़ी बुरी तरीके से डैमेज हो गई। ये पूरी तरीके से पीछे से ठोका गया इसको, ये देख सकते हैं आप। ये फैमिली थी गाड़ी में, और बचाव हो गया सबका। अंदर का शूट मेरा हो चुका हुआ है, और DTE यानी डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखा रहा है 80 किलोमीटर। और आप देखोगे कितनी जल्दी 4:12 पे चला था मैं वहाँ से, और ये देखो ये आ गया टाइम। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये 6:30 बजे मैं शूट करके फ्री भी हो चुका हूँ जलंधर में, और अब वापसी निकल रहा हूँ लुधियाना। देखते कितनी देर में पहुँचते हैं। अब एक दिक्कत हो गई है, मेरे पास जो चश्मा है वो काला है, मास्क पहन लिया, पगड़ी को कवर कर लिया, लेकिन आंखें कवर नहीं हो पा रही। अब तो बैंड बजने वाली है आंखों की। इधर देखो, ये रखे हैं, इधर देखता हूँ, तो आंखों की अब बैंड बजने वाली है। कहते हैं जब काम हो तो भूख प्यास सब मिट जाती है, लेकिन मुझे अब लग गई। काम भी कर रहा हूँ, सुबह से वही घर से खाना खा के निकला था, और 7 बज चुके हैं लगभग, और ये देखो ये धुआं निकल रहा है। तो ये टेस्टी सा मैंने लिया है बर्गर, चिकन बर्गर है, और इसको खा के अब निकलूंगा फटाफट, क्योंकि बहुत वक्त हो चुका है। अरे वाह, अच्छा ये लाइट आ रही है पीछे। तो ये वाला टेस्टी सा चिकन बर्गर, गर्मा गर्म बर्गर, धुआं देखो कैसे निकल रहा है इसमें। ये है प्लेटफॉर्म 13, जालंधर में ही है, और यहाँ से ये भाई ने बर्गर बनवा के दिया है। बड़ा टेस्टी वाला बर्गर है, 90-95 रुपये के लगभग का बर्गर है। खाते हैं और चलते हैं। तो खाने पीने में काफ़ी वक्त गुजर गया, अब भागना पड़ेगा, और क्योंकि ये भी बता रहा है 1 घंटा 35 मिनट लगने वाले यहाँ से वहाँ तक। तो भैया चलते हैं, देखते कितनी देर में पहुँचते हैं। 7:30 बजे तक अप्रॉक्सीमेटली पहुँच जाना चाहिए लुधियाना में। चेक दिस आउट गाइस, अभी रुमाल उतार के हल्की सी आंखें पहुंची हैं दोनों, और मैं अपनी हालत दिखाता हूँ। ये देखो मेरी हालत। मोटो व्लॉगिंग कोई आसान काम नहीं है, और ये पता लगता है। ये देखो, ये देखो, ये आँख में मिट्टी निकली, हालत खराब हो गई। तो बताता हूँ, मैं पहुंच चुका हूँ कोरेदी हट्टी पे, जहाँ पर है मेरा आज का लास्ट शूट और तीसरा शूट रहने वाला है। और ये मेरे साथ भव्य गुप्ता। हेलो। इनका आज हम शूट करने वाले हैं। किस चीज का शूट करना भाई? सर आज थान वाले गर्म कपड़ों का शूट है, गर्म सूट्स का, जिस चीज की डिमांड आ रही है। जी, तो हम डिमांड के अकॉर्डिंग शूट करते हैं भव्य भाई के साथ। अभी मेरा शूट होगा, देखना होगा तो बिजनेस फर्स्ट चैनल पे ये वीडियो जाएगा 2-3 दिन बाद, वहां पे लिंक दे दूंगा, तो आप देख लेना। फाइनली टाइम टू गो टू होम, और 10:15 बज चुके हुए हैं। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेट्रोल पंप ढूंढना, और पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाना। तो हम चल चुके हैं वापस। बहुत ही बढ़िया सा शूट गया आज, दिन भर में अच्छा खासा काम हो गया। मैंने भी किया, सनी भाजी गए थे, उन्होंने भी शूट किए, साहिल ने भी शूट किए। तो बहुत ही हैक्टिक लाइफ है हमारी भाई, बड़ा मज़ा आता है। और फूड इसी वजह से छूट गया
तो वो फूड की कहानी भी मैं करूँगा आपको कि क्यों फूड छूट गया। और उससे पहले मैंने यही सोचा था कि मैं पहले एक बार ना व्यूअर्स को अपनी लाइफ दिखाता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, और ये शौकिया चलाता हूँ मैं इसको शौक में। और बस ये शौक पूरा ही शौक ही तो होता है, बंदे को शौक ही तो पूरे करने होते हैं ना। आप क्या करते हो, सारी ज़िंदगी कमाते हो लेकिन शौक पूरे नहीं किए तो क्या किया। अब पैसा आ रहा है तो हम शौक पूरे कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं। इसको लेके आया हूँ, कुछ दिन इसको चलाऊँगा, फिर इसके बाद बुलेट लेके आऊँगा। वो बुलेट जो नया आया मेट्योर आया हुआ है, रॉयल एनफील्ड क्लासिक मेट्योर, क्लासिक नहीं हुआ है, बुलेट मेट्योर ही 350 है, वो लेना है, वो देख के आया हूँ। वो सारी चीज़ें अब आपके साथ साझा करेंगे और लाइफ को करेंगे एंजॉय मिलजुल के। तो अभी मैं पहुँचूँ घर, फटाफट से खाना वाना खाना है भाई, भूख लगी है। सुबह से वही एक बर्गर खाया हुआ, सुबह नाश्ता किया था, उसके बाद वो बर्गर जलंधर वाला खाया था। और अब तो फिर कुछ 6:15 बजे थे, उसके बाद देखो फिर से 2:15 हो चुके हैं। तो चलते हैं दोस्तों, घर पहुँचता हूँ, बच्चे भी वेट कर रहे हैं। तो ये देखो मिट्टी जैकेट के ऊपर, अभी जस्ट घर पहुंचा हूँ। और ये होती है मोटो ब्लॉगिंग का असर। आंखें देखी थी मेरी आपने उस वक्त ना, कहाँ गई आंखें? अच्छा ये रही, ये क्या हो रहा है, आंखें दिखाता हूँ, एक सेकंड। मैं पकड़ा, कैमरा उल्टा कर लेते हैं। ये जो ये पार्ट है ना, ये देखो ये वाला पार्ट, ये पूरा ब्लैक हो चुका हुआ था। तो मुंह धोया, मुंह धोने के बाद फिर शूट किया, लेकिन अभी भी लगता है, ये देखो ये काले, ये होता है मोटो ब्लॉगिंग का। मजा भी बड़ा आता है ये, मतलब इतना मजा देती है ना मोटो ब्लॉगिंग कि आप बस सोचते रह जाते कि वाह जी अब मजा आ गया। तो वो मजा भी था, लेकिन एक जगह जहाँ पे सड़क खुदी हुई थी पूरी, वहां पे हालत खराब हो गई। तो फिर उसके बाद व्लॉग का एंड करना हम भूल गए। एज यूजुअल खाना खाया, फटाफट से, थका हुआ था, नींद आ गई। सुबह उठा हूँ, सुबह से बहुत हेक्टिक चल रहा है। वो ये सब जो हेक्टिक है ये आपको कल के व्लॉग में देखने को मिलेगा। आज क्या हुआ, अभी व्लॉग जब मैं एडिट कर रहा था, अभी ये आपके पास आ जाएगा थोड़ी देर में, तो एडिट कर रहा तो देखा तो एंड लिया ही नहीं है भाई। तो एंड वैसे हो ही चुका था, फिर भी आप लोगों की दुआओं की, ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। व्लॉगिंग शुरू की है और मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि कहाँ पे गलतियाँ हैं मेरी। मैं जितना कर सकता हूँ खुद से मैं कर रहा हूँ, लेकिन जब आप सिखाएंगे तो हम और भी अच्छे तरीके से इस व्लॉग को कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल, बाय बाय।